शांति सेना के बैनर तले मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में महंगाई, बेरोजगारी और देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने शांति सेना अध्यक्ष मुनेश गुप्ता के नेतृत्व में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए मुनेश गुप्ता ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए कहा कि आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। कीमतों में भारी उछाल चल रहा है, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है और क्रय शक्ति घट रही है। मुनेश गुप्ता ने कहा कि देश में लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। बढ़ती बेरोजगारी से युवा वर्ग हताशा व कुंठा में जी रहा है। दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ 3 लाख थी। वर्तमान में यह संख्या 33 करोड़ को पार कर रही है। ये महंगाई, बेरोजगारी और जो सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में फैल रहा है, उसके विरोध में शांति सेना ने आज ये धरना दिया है। और हमारी मांग है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो और जो ये हिंदू मुसलमान, मणिपुर में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन, ये सब सांप्रदायिकता के खेल चल रहे हैं जिससे हिंसा पैदा हो रही है। अभी मेवात में भी ये हुआ, उसने आम आदमी और गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया है। अभी गुड़गांव में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ जो झगड़े हुए, वहाँ मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ जो कारीगर थे काम करने वाले, एक विशेष संप्रदाय के, उन्होंने आना ही बंद कर दिया डर की वजह से। बेरोज़गारी फैलेगी, उत्पादन बंद होगा। इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए इस गवर्नमेंट का। अभी मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, तब जाके कहीं ये बातें बन रही हैं। देश क्या सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, पार्लियामेंट नहीं चलाएगी। इन सब बातों के विरोध में महंगाई आज कहाँ जा रही है, कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल फ्री राशन देने के बाद सरकार ये मान रही है कि हमने सारी समस्याएं ख़त्म कर दी। दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोज़गारों की संख्या 5 करोड़ 3 लाख थी। आज ये 33 करोड़ के करीब है हमारे देश में। और अभी जयपुर मुंबई वाली बात हुई, एक सीआरपीएफ का जवान 4 लोगों की हत्या कर दी केवल संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपनी सरकारी गन से। व्हाट इज़ ऑल दैट इन द कंट्री? देखिए, शांति सेना एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन का काम है अवेयरनेस पैदा करना। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम केवल ये मैसेज देना चाहते हैं इस गरीब जनता के द्वारा, एक सामाजिक संगठन के द्वारा, कि जो गरीब जनता है महंगाई से, बेरोज़गारी से, सांप्रदायिक भेदभाव से सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में जो 80 करोड़ लोग हैं वो पीड़ित हैं। मोदी जी ये खेल क्यों खेल रहे हैं, या ये सरकार ये खेल क्यों खेल रही है? हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक एकता बने, मणिपुर में हिंसा खत्म हो, मेवात में, नूह में बताइए अगले दिन ही बुलडोज़र चलवा के जो अनवांटेड, जो नहीं भी थे, उनके भी घर उजाड़ दिए गए। देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन हो। सारी ये तमाम चीज़ों के विरोध में हम लोग जो धार्मिक उन्माद और उससे जो आपसी जहर फैल रहा है, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ज़मीन खोखली हो रही है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें होनी चाहिए उसके उलट हो रही है, इन सब के विरोध में आज शांति सेना जो है यहाँ बैठी हुई है। कीमतों की बात मैं बताऊँ, कीमतों में भारी उछाल चल रहा, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, क्रय शक्ति घट रही है। दैनिक उपयोग की अनिवार्य चीज़ों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की ज़िंदगी को दूभर बना रखा है। व्हाट इज़ ऑल दैट? हम अवेयरनेस के लिए इस बात को कह रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, देश की सरकार वो चला रहे हैं। वोट की राजनीति के अंतर्गत इस देश की गरीब और आम जनता के साथ खिलवाड़ ना करें।